एक मित्र ने लिखा है, कांपती लौ ये सियाही, ये धुआं, ये काजल, उम्र सब अपनी इसे गीत बनाने में कटी। कौन समझेगा इन आँखों की नमी का मतलब। जिंदगी वेद थी, जिल्द बंधाने में कटी। क्या मैं कष्ट को महिमा मंडित कर रही हूँ? अब महिमा मंडित किया जा रहा है या नहीं, ये एक सोचने का विषय है, लेकिन बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत बारीक फासला है जीवन के तथ्यों को देख लेना और जीवन के तथ्यों से ही अपने कष्टों की एक कहानी बुन लेना। इन बातों में बहुत सतर्क और सावधान रहना है। जिंदगी में तकलीफ़ों का सिलसिला है, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उनके प्रति हम जाग कर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ये भी संभव है कि हम उनमें शामिल हो जाएं, उनमें रस लेने लग जाएं। ये संभव है। कई लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उनको लगता तो है कि उन्हें कष्ट से बाहर होना है, लेकिन कष्टों में जीते जीते, कष्टों को देखते देखते उनको कष्टों की आदत पड़ जाती है और ये आदत खतरनाक होती है। ये आदत खतरनाक है। उनको लगता है कि अगर ये कष्ट भी चले गए तो क्या होगा। तो वहाँ पर कष्टों में एक अपरोक्ष, अप्रत्यक्ष रस लेने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। उससे प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहना है। जैसे लिखा है कि जिंदगी वेद थी और जिल्द बंधाने में कटी। वेद जो है वो वेदना से उपजा हुआ ज्ञान है। मनुष्य का जीवन जब एक वेदना से गुजरता है और वो उस वेदना का साक्षात्कार करता है सजग होकर। वेदना तो सभी के जीवन में आ रही है और जा रही है, लेकिन उसके प्रति सजग कम लोग होते हैं। कुछ लोग उसमें डूब जाते हैं, खो जाते हैं, टूट जाते हैं, और कुछ लोग उसी वेदना में जाग जाते हैं। वेदना में जब कोई जाग जाता है तो वहीं पर निकलता है वेद। वेद कोई किताबों की घटना नहीं है। बात प्रश्न में अच्छी है कि जिल्द बांधने में सारा समय व्यतीत हो जाता है। जो महत्वपूर्ण है उसकी ऊपरी साज संभाल में, यानी कि हम महत्वपूर्ण की तरफ तो नहीं देखते, हम उसकी सार संभाल में ही लगे रहते हैं। जिंदगी में जो कंटेंट है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो जिंदगी का सार है और जिंदगी का जो फैलाव है उस पर क्या ध्यान देना, वो तो आएगा और चला जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग जो पैकिंग है, जो आसपास की व्यवस्था, उसको ही इतना संभालने में लगे रहते हैं कि सार तो ख़त्म हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई सामान है और सामान उन्होंने कभी खोल के देखा नहीं, डिब्बा अच्छा था तो उसको डिब्बा निकाल के झाड़ पोंछ के रख लेते हैं। कभी कभार डिब्बे को धूप दिखा देते हैं। वो सोचते हैं सामान खोलेंगे नहीं, खोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जब कई बरस बाद वो डिब्बा खोलते हैं तो पाते हैं कि भीतर का सामान तो खराब हो गया। इतना डिब्बे को उन्होंने संभाला कि सामान तो खराब हो गया, अब उसे फेंकना पड़ा। लेकिन यही हालत तो आम व्यक्ति के जीवन की भी है। वो भी यही कर रहा है कि अपने जीवन की पैकिंग को, उसकी जिल्द को, उसके डिब्बे को संभालने में लगा है। जीवन के सार पर आना है। कष्टों को महिमा मंडित किया जा सकता है बेशक, उससे बचने की कोशिश करनी है, जाग जाना है। कष्ट जागरण का उपाय बन जाए, यही उचित है। इसका ध्यान रखना है।